नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से लेकर आया हूं ज्योतिष का एक बहुप्रचलित योग, गज केसरी योग। गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह, हाथियों की झुंड में सिंह के समान गज केसरी योग। यह आज के समय में कॉमन योग है। बहुत सी व्यक्तियों की कुंडली में यह योग देखा जाता है और व्यक्ति इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग है। और धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो उस व्यक्ति को उस योग का जब फल नहीं मिल पाता है, अब किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाता है और बोलता है कि मेरे कुंडली में तो गज केसरी योग है, लेकिन उसके बाद भी मैं परेशान क्यों हूं। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि गज केसरी योग किन किन भावों पर ही बहुत अच्छे परिणाम देता है और किन भावों पर सामान्य होता है। इस बारे में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानते हैं कि गज केसरी योग बनता कैसे है। तो गज केसरी योग जो होता है, अगर चंद्र के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो वह गज केसरी योग कहा जाता है। अब यह कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है, लेकिन आज हम इसी विषय को जानेंगे कि यह सबसे ज्यादा प्रभावी कहां पर रहेगा। अब अगर मान लीजिए द्वादश भाव में गज केसरी योग बनता है तो वह व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होगा। वह गज केसरी योग व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होगा। और वहीं अगर केंद्र में यह योग बन रहा है तो वह व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला। अब मैं बात करता हूं सबसे पावरफुल जो गज केसरी योग होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न में यह गज केसरी योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छूने वाला, और वह व्यक्ति बहुत तेजस्वी होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक है। तो अगर ज्ञान और मन दोनों का संबंध लग्न भाव पर हो जाए तो वह व्यक्ति, जाहिर सी बात है, हर क्षेत्रों में उन्नति को प्राप्त करेगा। लग्न पर बनने वाले गज केसरी योग से व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को बहुत निपुणता से वहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि यह खुद का भाव होता है। व्यक्ति के बारे में इसी भाव से देखा जाता है। अगर उसी भाव पर गज केसरी योग बनता है तो वह एक बहुत बढ़िया योग माना जाएगा। मैं केंद्र भाव की ही बात करूंगा। गज केसरी योग जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है वह केंद्र भाव में रहता है। और अगर चंद्र से चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, चंद्र से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, या चंद्र से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, तो यह भी गज केसरी योग हुआ, तो यह फलकारक कम हो जाएगा। तो ये चीज पहले समझने की जरूरत है कि हम अगर किसी की कुंडली पर फलादेश कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि आपका गज केसरी योग कितना प्रभावी रहेगा, तो हमें इन क्षेत्रों को बहुत गौर से विचार करना चाहिए। आप सर्वप्रथम तो अपनी कुंडली से देखकर विचार कीजिए कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग कितना प्रभावी होगा। इसके जो भी परिणाम होंगे, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यह आप जरूर देखेंगे उसमें। अब बात करते हैं चंद्र से चौथे भाव। अगर चंद्र लग्न भाव में बैठे हैं और वहां से चौथे आकर सुख भाव, मात्र भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं। अब लग्न कुंडली का चौथा भाव जो होता है वह सुख, माता, भौतिक सुखों को दर्शाता है। तो उसी तरह चंद्र कुंडली का भी चौथा भाव इन क्षेत्रों को ही दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। ऐसे व्यक्तियों की यह स्थिति रहती है, वह अपने घर से ज्यादा दूसरे के हित के लिए काम करते हैं। उन्हें इसी से सुख प्राप्त होता है, इसी से उन्हें खुशी प्राप्त होती है। अब अगर लग्न भाव में चंद्र विराजमान है और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसा जातक वैवाहिक जीवन में परिपक्व होता है। उसे हर चीज की समझ होती है, लेकिन गुरु जो है वह ज्ञान के कारक है। उन्हें दाम्पत्य में शुक्र की तरह फलों की प्राप्ति की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि यह ज्ञान के कारक है। तो जो रोमांस संबंधी क्षेत्र है उसमें देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु चंद्र पर अपनी दृष्टि डालते हैं, लग्न पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो व्यक्ति
काफी उन्नति करता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन तो परिपक्व रहता है, उसे समझदारी है, लेकिन रोमांच के मामले में यहां पर देवगुरु बृहस्पति कुछ कमी ले आते हैं। अब अगर दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो और लग्न स्थान पर चंद्र हो, तो दसम भाव जो है वो कर्म का भाव है। दसम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो अम्ला योग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर शुभ ग्रह बैठने से अम्ला योग का निर्माण होता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, अच्छे कामों से धन का अर्जन करेगा, लेकिन वह सुकर्म कर धन का अर्जन तो करता है, लेकिन उतने ज्यादा मात्रा में धन का अर्जन नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सम्मान प्राप्त करते हैं, अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और वहीं अगर 10वें में क्रूर ग्रह बैठे रहते हैं, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु, केतु हो, तो यह यहाँ पर राजयोग बनाते हैं। अब इसी तरह से अन्य भावों में भी गजकेसरी योग बन जाता है, जैसे द्वितीय भाव में बने, तृतीय में बने, पंचम में बने, षष्टम में बने, अष्टम में बने, नवम में बने, एकादश में बने या द्वादश में बने। इनमें से द्वादश में जो गजकेसरी योग बनता है वह खराब होता है। इसके अलावा और किसी भी क्षेत्र में अगर गजकेसरी योग बन रहा है तो वह कुछ ना कुछ परिणाम तो देता ही है, लेकिन जो अगर लग्न भाव पर अगर गजकेसरी योग बनता है, केंद्र भाव पर गजकेसरी योग बनता है, तो वह व्यक्ति को बहुत उन्नति प्रदान करता है। तो यह था गजकेसरी योग का रहस्य, उसके बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।